वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। आज नहीं बिकेगा मांस मटन, दुर्ग में मीट शॉप और पशुवध गृह रहेंगे बंद, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कबीर जयंती के अवसर पर आज 29 जून को नगर पालिक निगम क्षेत्र की सभी मांस बिक्री की दुकानें और पशुवध गृह बंद रहेंगे। नगर निगम प्रशासन ने राज्य शासन के स्थानीय शासन विभाग के निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दिन किसी भी प्रकार का पशुवध मांस विक्रय या संबंधित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। निगम ने सभी मांस विक्रेताओं और प्रतिष्ठान संचालकों से आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। 23 जून से इंजीनियरिंग कॉलेज की काउंसलिंग शुरू, 34 कॉलेजों की 11,514 सीटों पर होना है एडमिशन। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 23 जून से शुरू होगी। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य के 34 इंजीनियरिंग कॉलेजों की करीब 11,514 सीटों पर एडमिशन 3 चरणों में होगा। कैंडिडेट्स को हर फेज के लिए अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस बार उम्र का दायरा नहीं है। पहले फेज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 जून से 6 जुलाई तक होगा। मेरिट सूची 7 जुलाई को जारी की जाएगी। इस पर 8 जुलाई तक दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। सीट आवंटन और रिजल्ट 10 जुलाई को जारी होगा। 6 जुलाई को रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा, रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक 6 जुलाई को होगी। बैठक में शहर में बारिश के दौरान जलभराव, सफाई व्यवस्था, नलों की स्थिति और मानसून से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बैठक की घोषणा के साथ ही इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने विशेष सामान्य सभा बुलाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सामान्य सभा आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण नीति निर्णय, आपात स्थिति, अत्यंत जरूरी विषय पर बुलाई जाती है, लेकिन इस बार सफाई और जलभराव जैसे नियमित प्रशासनिक विषय को लेकर विशेष बैठक बुलाई जा रही है। अब एआई करेगा परीक्षा की निगरानी, यूपीएससी के बाद छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी व्यापम सिस्टम बदलने की उठी मांग। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब नई तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 569 संदिग्ध और डुप्लीकेट आवेदनों की पहचान कर उन्हें शुरुआती चरण में ही रोक लगाने दी है। यूपीएससी की इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ में भी चर्चा शुरू हो गई है क्या सीजीपीएससी और व्यापम भविष्य में एआई आधारित जांच प्रणाली अपनाएंगे। इससे फर्जी आवेदन, डमी कैंडिडेट और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। ऐतिहासिक धरोहर, रामगढ़ में नई दिल्ली के कलाकार करेंगे रामलीला। सरगुजा के ऐतिहासिक संस्कृति एवं साहित्यकार धरोहर रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस आज 29 एवं 23 जून को 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश के समृद्ध लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव में जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, कलाकार, पर्यटक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल होंगे। सीजी के शहर में लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया संकेत। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर जिले को लेकर कहा कि शहर की पुलिस व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था, नक्सल अभियान और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद बिलासपुर में लंबे समय से चल रही पुलिस कमिश्नर कार्य प्रणाली लागू किए जाने की चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ लिया है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, मजबूत बनाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। कांग्रेस नीट पेपर लीक पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने नीट पेपर लीक सहित छात्र हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इस अभियान को छात्रों की गूंज नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा, जिसकी जानकारी एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने महेंद्रगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पूनम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री पूनम सिंह ने कहा कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान। अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावे की चोरी को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। मामले की जांच के साथ हो रही कार्यवाही के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या सृष्टि का वो स्थान है जो कभी अपवित्र नहीं हो सकता।
इस प्रकरण के बाद अयोध्या फिर से चमकेगी। आपातकाल स्मृति दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने रायपुर पहुंचे संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार ज्वलंत विषयों पर चर्चा की। आपातकाल पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में आया तो कीमत देने की कोशिश की थी। जितने भी केंद्रीय नेता भूमिगत थे। डायल 100, 101, 102, 108, 10, 33 सब होंगे खत्म। छत्तीसगढ़ के इमरजेंसी नंबर होंगे हर एक संकट के लिए सिर्फ डायल 112। छत्तीसगढ़ सहित देश में जल्द ही सभी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर एकीकृत होकर सिर्फ डायल 112 के जरिए संचालित होंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने में डायल 100, 101, 102, 108, 10, 33, 10, 91 समेत सभी आपातकालीन नंबरों को 112 में मर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में कवायद तेज हो गई। हाल ही में गृह विभाग के अधिकारियों ने डायल 112 में इमरजेंसी कॉल को एकीकृत करने पर बैठक की। इसके लिए एक्शन विस्तृत प्लान बना है। सरकारी संपत्तियों पर सरकार की पैनी नजर, फर्जीवाड़ा रोकने की टेंडरिंग जरूरी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 2026 को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विभाग के उप सचिव द्वारा राज्य के सभी नगर पालिका निगम के कमिश्नर्स और मुख्य नगर पालिका के नियमों को नए प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। नए नियमों के आने से अब नगरीय निकायों की कीमती जमीनें, दुकान और भवनों को मनमाने ढंग से या किसी चहेते को बैकडोर से ऑफ नहीं किया जा सकेगा। पीसीसी दीपक बैश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मछली की आंख है हमारा लक्ष्य। छत्तीसगढ़ रायपुर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैश ने कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिविर में जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। प्रशिक्षण के जरिए संगठन को मजबूत करने के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की रणनीति की जा रही है। बैश ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे जनता की समस्याओं और मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने रख सके। 126 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, अब बनेगा जंगल, तालाब और खेल मैदान। छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोनेसिली ने सरकारी भूमि संरक्षण और ग्रामीण विकास की दिशा में मिसाल पेश की। पंचायत और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से करीब 126 एकड़ शासकीय भूमि को बैजा कब्जे से मुक्त कराया गया है। वर्षों से अतिक्रमण और विवादों में रही ये जमीन अब पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण सुविधाओं के विकास के लिए उपयोग होगी। इस भूमि पर जंगल, तालाब, खेल मैदान और अन्य जनहित कार्यों की योजना तैयार की गई है। अंबेडकर में 700 बेड वाला भवन 1.5 साल से अटका, 231 करोड़ का टेंडर अब तक फाइलें नहीं। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन 700 बेड वाले नए अस्पताल भवन का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 231 करोड़ रुपए की इस परियोजना का टेंडर 1.5 साल बाद भी फाइनल नहीं हुआ। अंबेडकर अस्पताल में पूरे प्रदेश से मरीज इलाज के लिए आते हैं। पिछले कुछ महीनों में एम्स से भी जुड़ी संख्या में मरीज यहाँ रेफर किए जा रहे हैं, जिसके चलते कई वार्डों में बेड कम पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा दबाव स्त्री रोग, शिशु रोग और मेडिसिन विभाग पर है। यूसीसी में ये नियम लिव इन कपल के बच्चों को मिलेगी संपत्ति, छत्तीसगढ़ में लागू करने हो रही स्टडी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति अब गोवा और उत्तराखंड में लागू यूसीसी मॉडल की स्टडी करेगी। साथ ही गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में यूसीसी के लिए गठित समितियों के अनुभवों और सुझावों का भी एनालिसिस किया जाएगा। गोवा और उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू हैं। इनमें लिव इन कपल के बच्चों को संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। इन्हीं सभी पहलुओं के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार किया जाएगा। बीजेपी का पोस्टर के जरिए कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर पर हमला जारी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर अपना पोस्टर वॉर जारी रखे हुए है। यह ताजा पोस्टर 9वें दिन के प्रशिक्षण को लेकर है, जिसमें विधायक देवेंद्र यादव पार्टी पदाधिकारियों को प्रदर्शन के दौरान खुद का कपड़ा फाड़ने और सरकारी संपत्ति को आग लगाने की ट्रेनिंग देते नजर आ रहे हैं। दरअसल भाजपा ने कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर पहले दिन से ही पोस्टर के जरिए हमला करना शुरू कर दिया था। इसी कड़ी में 9वें दिन कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव द्वारा दिए गए प्रशिक्षण पर निशाना साधते हुए तंज कसा है कि वे पदाधिकारियों को कपड़ा फाड़ने और सरकारी संपत्ति में आग लगाने की सेक दे रहे हैं। कबीरधाम में अवैध रेत पर बड़ी कार्रवाई, 2600 घन मीटर भंडारण जब्त।
कबीरधाम जिले में अवैध खनन और रेत के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम खरहट्टा में लगभग 2600 घन मीटर रेत जब्त की है। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार खनिज विभाग को ग्राम खरहट्टा में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से रेत भंडारित किए जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और स्थल का निरीक्षण किया। ओडिशा से कालाबाजारी के लिए लाई खाद, कृषि विभाग ने छापा मारकर 550 किलो किया जब्त। किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा राज्य भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में महासमुंद जिले में कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए वैष्णवी एग्रो इंडस्ट्रीज से उड़ीसा प्रिंट वाली PROM उर्वरक की 11 बोरियां जब्त की। महासमुंद जिले के कलेक्टर विनय लंगेही के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने बहरा विकासखंड के ग्राम घोइना बहरा स्थित वैष्णव एग्रो इंडस्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया। 2028 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। छत्तीसगढ़ के किसान से युवा तक हर वर्ग पर रहेगा फोकस। छत्तीसगढ़ में सियासी गतिविधियां धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। कांग्रेस के चुनावी तैयारियों में जुटने के बाद भाजपा ने भी संगठन स्तर पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। प्रदेश भाजपा ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपने सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों को अलग अलग वर्गों और मुद्दों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद करने और सरकार की सुविधाओं, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने पर है। इसके साथ ही अलग अलग वर्गों की समस्याओं और सुझावों का फीडबैक संगठन तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया है।